करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। वर्तमान में जाटव जिला परिषद सदस्य हैं। जाटव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर भी हैं और साल 2015 में बैंक पीओ में भी उनका चयन हुआ था। न्यूज 18 से खास बातचीत में जाटव ने कहा कि रेल अमान परिवर्तन के रुके कार्य को पूरा कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सांसद का टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से राहुल गांधी जी और पूरे नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को भरोसा जताया। मेरे करौली धौलपुर जो क्षेत्र है उसमें हमारा प्रमुख व्यवसाय जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी, इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे रहेंगे, उसमें सर्वप्रथम मेरा सबसे पहला मुद्दा। और बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी के मिशन 25 से जुड़ी हुई दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। अलवर से बालकनाथ, चूरू से राहुल कस्वा, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपनी तरफ से उतारा है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। इस बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि बीजेपी की जो 9 सीटें बची हैं उसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि जो मंथन होना था वो हो चुका है, अब कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि उन्होंने निश्चित समय नहीं बताया था, लेकिन संकेत जरूर दिए थे कि आज या कल में। हालांकि 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं सामने लाए हैं। 3 नामों की घोषणा जरूर की है। अलवर सीट से बालकनाथ को जिम्मेदारी दी गई है, चूरू से राहुल कस्वा और बांसवाड़ा से कनकमल कटारा। अगर अलवर की बात कर लेते हैं तो 2014 के समीकरणों को ही दोहराने की कोशिश बीजेपी की यहां मोटे तौर पर नजर आती है। बालकनाथ को अलवर से टिकट दिया गया है, साथ ही चूरू से राहुल कस्वा और बांसवाड़ा से कनकमल कटारा को कनकमल कटारा को बांसवाड़ा से टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि चर्चाएं थी अलवर सीट को लेकर कि महंत बालकनाथ भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं, केवल ऐलान होना बाकी है। क्योंकि अलवर सीट जिस तरह की ट्रेंड दिखाती है उसी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हालांकि सबसे ज्यादा असमंजस भी भाजपा में जिस सीट को लेकर होना चाहिए था वो अलवर ही नजर आती है। हालांकि 2014 में भाजपा यहां बड़े अंतर से जरूर जीती थी, लेकिन 2018 में जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा को यहां उतनी ही बड़ी हार भी मिल गई। ऐसे में माना यह जा रहा था कि प्रत्याशी चयन बेहद मुश्किल होने वाला है अलवर के लिए। जयपुर से दिल्ली तक इस पर मंथन हुआ और आज संकेत इस बात के मिल ही गए थे कि जो 9 उम्मीदवारों पर लगभग सहमति बन चुकी है। 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। महंत बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने अलवर सीट से मैदान में उतारा है। अलवर के जो पूर्व सांसद रहे महंत चांदनाथ के शिष्य रहे हैं बाबा बालकनाथ, और महंत चांदनाथ के निधन के बाद अब वो मठ के मठाधीश हैं। बाबा बालकनाथ को अलवर सीट से लोकसभा चुनाव में भाजपा से दावेदारी सौंप दी गई है। चूरू से राहुल कस्वा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा को भाजपा ने चूरू से राहुल कस्वा पर ही भरोसा जताया है। पिछली बार भी इन्हीं पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें वो सफल रहे थे। एक बार दोबारा चूरू से राहुल कस्वा पर भरोसा पार्टी ने
जताया है। तो अलवर में पुराने ही ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश बीजेपी ने की है, किसी नई रणनीति को वहां पर अपनाने की जरूरत शायद उपचुनावों में मिली हार के कारण महसूस नहीं की। वहीं चूरू से राहुल कसवा और बांसवाड़ा से कनकमल कटारा। सहयोगी अभिषेक आढ़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सौदर, 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और बाबा बालकनाथ जो कि रेस में तो थे, लेकिन माना यह जा रहा था कि वहां से किसी अलवर से किसी यादव कैंडिडेट को उतारा जा सकता है, जिसमें रामेश यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने फिर अपनी जो ट्रेंड रहा है, पिछली बार वहां से जो महेंद्र चांदनाथ थे, उनके शिष्य हैं बाबा बालकनाथ, और उनको उन्होंने मैदान में उतारा है। और एक बार फिर से जो हिंदू कार्ड जो बीजेपी का ट्रेंड रहा है वो खेलने की कोशिश की है। उसके साथ ही चूरू से अप्रत्याशित रूप से राहुल कसवा को फिर से टिकट मिल गई है, लेकिन जबकि एक बड़ा धड़ा जो है, खासतौर से जो पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ उनके जबरदस्त तरीके से खिलाफ थे और लगातार वो मुखालफत कर रहे थे कि राहुल कसवा को टिकट ना दी जाए। लेकिन बावजूद इसके केंद्रीय नेतृत्व ने ये एक बार फिर जो है राहुल कसवा को टिकट दे दी है। राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा भी सांसद रह चुके हैं और राहुल कसवा को दूसरी बार वहां से टिकट मिली है। और तीसरा जो नाम है, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा को उतारा गया है। कनकमल कटारा जो है वागड़ के बीजेपी के बड़े फेस में से माने जाते रहे हैं। बिल्कुल, इसी बात पर मैं देखिए एक एक सीट पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। अभिषेक, सबसे पहले मैं अलवर पर बात कर लेता हूं। महेंद्र चांदनाथ के शिष्य रहे हैं बाबा बालकनाथ, और महेंद्र चांदनाथ के निधन के बाद उनके मठ की जिम्मेदारी उन्हीं को मिली, वो मठाधीश वहां के बने। कुल मिलाकर 2014 का ही फॉर्मूला है। आप कह रहे हैं यादव कैंडिडेट, मेरे ख्याल से क्योंकि 2018 के उपचुनाव में अलवर में जो बीजेपी हारी, उसमें यादव कैंडिडेट को खड़ा करने की कोशिश की थी। तब हालांकि समीकरण भी अलग बने थे, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी 2018 के उपचुनाव में दी थी, अगर आपको याद होगा, तो वो काफी बड़ा नाम था लेकिन कारगर नहीं रहा। इसीलिए वापस बैक टू पुरानी रणनीति पर लौटने की ओर ये कदम नजर आता है अलवर में बालकनाथ का नाम। बिल्कुल, बालकनाथ का नाम उसी रणनीति के तहत है। और दूसरा एक ये है कि जहां तक आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हर हिसाब से अपने आप को प्रो हिंदू फेस और तमाम उस तरीके से प्रेजेंट करती आई है। बीजेपी को बाबा बालकनाथ बीजेपी की जो रणनीति है और जो प्रो हिंदुत्व कार्ड है, उस लिहाज से वो शूट करते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर स्थानीय स्तर पर जबरदस्त विरोध रहा था, महेंद्र चांदनाथ जब वहां पर सांसद थे तब भी ये क्लियर था कि कई लोगों ने, जो जिसमें बीजेपी के भी लोग थे, वो उनके विरोध में थे। और तमाम लोगों की शिकायत ये थी कि वो जिस तरीके से एक सांसद को काम करना चाहिए और जो जनता से जिस तरीके से जुड़े रहना चाहिए, वो जुड़े नहीं रहे हैं। और महेंद्र चांदनाथ बाद में अपने स्वास्थ्य में गिरावट के चलते तो लंबे समय तक अलवर में गए भी नहीं थे। तो बीजेपी का पूरा कैडर जो था वो उनके खिलाफ चल रहा था। लेकिन बीजेपी का स्थानीय स्तर पर जो कैडर खिलाफ होने के बावजूद लगातार बाबा बालकनाथ को पर भरोसा जताना, ये बीजेपी की कोई रणनीति का ही हिस्सा हो सकता है। वरना लगातार वहां से जो स्थानीय जो नेता है वो भी बाबा बालकनाथ की उम्मीदवारी का लगातार विरोध कर रहे थे। हाँ, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पर एक वीडियो भी काफी वायरल रहा अलवर में भाजपा के एक पूर्व पदाधिकारी का, बल्कि पदाधिकारी का मैं कहूं, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि बाबा की दखल के कारण 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा तीसरे स्थान पर आ गई। आखिर क्यों पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लोगों की बात आलाकमान तक नहीं पहुंच पा रही। जाहिर तौर पर आलाकमान ने अलवर में जो ट्रेंड रहा है या जो फॉर्मूला देखा दिखाया है, खेला खिलाया है, उसी फॉर्मूले पर टिकना जरूरी समझा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे बांसवाड़ा की, हाल ही में वहां पर एक जनसभा होनी थी बांसवाड़ा में, जिसे लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया। बहरहाल